बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आखिरकार कराची में भी ठंड आ ही गई, तो सर्दी के इस मौसम में बहुत ही स्पेशल सी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही क्विक और झटपट से बनाएंगे ज़बरदस्त सी शान निहारी मसाला पैकेट से शान निहारी की रेसिपी। और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि इसकी शक्ल कैसी होती है और इसका टेस्ट कैसा होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शान निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है आधा किलो के करीब और इसकी मैंने बोटियाँ नहीं बनाई हैं, इसको ऐसे ही लंबे-लंबे टुकड़ों में ही रखा है। और यहाँ पर हड्डी मैंने ली है 1 किलो। 1 किलो हड्डी और आधा किलो गोश्त के साथ ये निहारी मसाला रेडी करेंगे। वैसे इसके बैक साइड पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से इसे हम बनाएँगे। मैंने भी यही तमाम स्टेप को फ़ॉलो किया है। हड्डी और गोश्त को इकट्ठे करके इसमें ऑयल शामिल करके और मसाले को शामिल करके हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ दिया था 2 घंटों के लिए। क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है तो 2 घंटों के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो अगर इसमें कुछ कसर रह गई होगी तो उसको और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और अगर गोश्त अच्छी तरह से गल चुकी होगी तो फिर उसको हम फाइनल करेंगे। 2 घंटों के बाद इसको चेक करेंगे और जो हड्डियाँ हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है और उसके अंदर जो रोगन मौजूद था उस रोगन को ही हमें सिर्फ निकालना है और बाकी हड्डियों को वेस्ट कर देना है। निहारी के सालन में जितना ही बड़ा आप गोश्त का पीस लेंगे, उतना ही ज़बरदस्त सा लगेगा क्योंकि जब आप मार्केट से निहारी खरीद के लाते हैं तो बड़े-बड़े उसमें रेशे मौजूद होते हैं और अगर आपने बोटियाँ छोटी करवा ली तो फिर उसका टेस्ट मज़ा नहीं आएगा खाने में, आपको बाहर वाली फीलिंग्स नहीं आएगी। ये तमाम हड्डियों को मैंने वेस्ट कर दिया था और इसके गूदे को निकाल दिया है। ये सालन मौजूद है शोरबे के साथ। अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए आटा लेंगे और उसको आधा कप के करीब लेकर एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उसको पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हमें सालन के अंदर शामिल करना है। तो जो सालन हमने रेडी किया था उसको भी चेक कर लेते हैं। उसको मैंने हल्की आंच पर छोड़ दिया था। अब जो रोगन हमने हड्डियों से निकाला था उसको ऐड कर देंगे और अगर आपको शोरबा पतला करना है तो उसमें पानी शामिल कर दे। 2 गिलास पानी मैंने शामिल किया है और जो मैंने आटे का पेस्ट बनाया था उसको भी हल्की-हल्की चम्मच से चलाते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। कंटिन्यूअसली स्पून से चलाना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने और गुठलियाँ ना बने। शोरबा क्योंकि ये आटा डालने के बाद गाढ़ा हो जाएगा तो इस वजह से मैंने पानी इसमें और शामिल कर लिया था। लेकिन अगर आपको कम शोरबा चाहिए तो आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, बॉयल कर लेंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी गुठलियाँ भी ना बने। कंटिन्यूअसली स्पून चलाते रहना है और जब आप आटे का पेस्ट बनाएंगे तो उसको भी ध्यान से बनाएं कि उसमें कोई भी गुठली मौजूद ना हो। अच्छी तरह से इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम उसको हल्की आंच पर दम पर रख देंगे और इसके बघार की तैयारी करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें आधा कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक-बारीक चॉप किया था और उसको ब्राउन करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें। जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैंने 1 टेबल स्पून मसाला रहने ही दिया था, सालन के अंदर नहीं शामिल किया था, बचा लिया था। तो 1 टेबल स्पून जो मसाला हमने बचाया था उसको ऑयल में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करेंगे और जब इसका बघार डालेंगे तो निहारी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब जो हमने सालन रेडी किया हुआ था, सालन के अंदर ये शामिल कर देंगे, यही बघार। जब आप बाहर से निहारी लेते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है क्योंकि वो अलग से वो लोग ऑयल बनाकर रखते हैं। तो इसी तरह से आप भी अलग से चिली ऑयल बनाकर रख सकते हैं और चिली ऑयल की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
ये देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी रेडी हो गई है जो कि बिल्कुल साशे के साथ मैच कर रही है और टेस्ट तो इसका इस कदर लाजवाब है कि आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएँगे। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ और आपकी समझ में नहीं आए कि क्या बनाया जाए, तो आप ये निहारी झटपट से रेडी कर सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा क्योंकि अगर हम फिट हैं तो हमारी फैमिली हिट है। अल्लाह हाफ़िज़।